कॉल। देखिए रॉकेट्स में भी ऐसा है ना कि सही टाइम पे नहीं चढ़ो तो रॉकेट घीस देता है। तो कॉल्स तो बहुत सारे हैं रॉकेट्स के। और हम शुरुआत करते हैं आपसे। देखिए जीई टीएनडी ये करंट भाव से लेके मुझे लगता है 40-45% फटाफट बन सकता है। फिर आ गया किर्लोस्कर न्यूमेटिक। बाकी के दोनों किर्लोस्कर के स्टॉक्स हम बेच करके किर्लोस्कर न्यूमेटिक ले रहे हैं। और पहले एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है अनुज, हम भी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हमारे क्लाइंट्स को हम जो रिसर्च देते हैं और वो उस पर सफिशियंट टाइम पे जब एक्शन ले लेते हैं उसके बाद ही हम उन स्टॉक्स को पब्लिकली डिस्कस करते हैं। तो हमेशा हमारा स्वार्थ निहित होता है जो भी हम वार्ता पब्लिक स्पेस में करते हैं, तो वो सावधानी सब रखें। और मैप माई इंडिया एक त्वरित संतुष्टि के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ये भी एक स्टॉक है जिसमें बड़ा ब्रेकआउट आ गया। मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी निफ्टी जहां भी जाए मैप माई इंडिया लगता है डबल होने की चाल के लिए निकल चुका है। और थोड़ी लंबी अवधि के जो स्टॉक्स जो जिनको आप मिसाइल कहते हो अनुज, ये जो 3 बैगर 5 बैगर, तो 3 बैगर की कैटेगरी में मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा जब एचईजी और ग्रेफाइट दोनों करंट भाव से भी 3-3 गुना हो जाए साल सवा साल में। पर एक सावधानी रखने की जरूरत है, ऑलरेडी एक बड़ा उछाल इनमें 40 से 45% का बन चुका है। तो निवेशकों को इन्हें पुल बैक में लेना चाहिए। हमारे निवेशक हो सकता है अभी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, जो लोग ट्रेडिंग मेंटालिटी के लॉन्ग टर्म होल्डर्स खड़े रहेंगे, पर 20-25% नीचे आने के बाद इन्हें मुझे लगता है 200-300% की चाल के लिए लेना चाहिए। और कोपरान और जी पावर ये भी लास्ट कुछ दिनों में भाग गए हैं, तो वो सावधानी रखिएगा कि पुल बैक के ही ऊपर इन्हें लेना है। मुझे कोपरान और जी पावर लगता है अगले 1.5 साल में 5 गुना भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये बात हो गई कुछ मिड कैप स्टॉक्स की जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इस समय। सुशील, एफएनओ में कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज? ये सारे के सारे आपने कैश मार्केट वाले स्टॉक्स बताए, हालांकि आप एक दो एफएनओ स्टॉक्स पर भी नजर रखते हैं, वहां पर कुछ पसंद नहीं आया आपको? बिल्कुल है, पर देखिए क्या है, ये जो अभी एक एक ऐसी अनहोनी सी परिस्थिति बाजार में बनी हुई जिसको मैं, ये एक बड़ा पॉपुलर गाना है अमिताभ बच्चन का, उसकी 4 लाइनों से वो बात स्पष्ट होती है। आपकी अनुमति हो तो मैं वो गाने की 4 लाइनें रखूं सामने। बिल्कुल सुशील, गो अहेड। तो ऐसा है, देखो वो अमिताभ जी का वो जो गाना है ना, मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। तो आगे की भी 2 लाइनें और बताऊंगा। तो आप ये निफ्टी की चार्ट को देखो, ये जिस तरह से अब बिल्कुल छटपटा रही है, पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे शरीफ स्टॉक्स अपना खाना खा के गाना गा के जा चुके हैं और डीजे म्यूजिक बंद नहीं कर रहा। तो इस वक्त जिन स्टॉक्स को लेने का मन चलता है उनकी चाल पूरी हो चुकी है, और जिनमें चाल आ रही है उन स्टॉक्स को लेना आसान नहीं है, चाहे वो एबीएफआरएल था, चाहे वो जी था, चाहे वो एनडीटीवी था। तो अब बाजार में जो रेसिडुअल्स बचे हैं, जो लेगार्ड्स बचे हैं, जिनके साथ आप पार्टी में डांस करना नहीं चाहोगे, वैसे लोग पार्टी में बचे हैं, म्यूजिक चल रहा है, उठ के जाना मुश्किल है। तो अब आपको लेगार्ड्स पे अपने इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जाके सिर्फ मोमेंटम खेलना है, तो लेगार्ड्स पे आपको चलना होगा। वही बात एफ में भी है। तो अब अगर अडानी के ऊपर में जितना बड़ा ब्रोहाहा था, एकदम से हंगामा मच गया, उधम मच गया, अब वो उधम खत्म हो गया, कंपनियां सारी इसकी डिलीवरेज हो रही हैं। तो अब अडानी इंटरप्राइजेस की अगर मैं आपको एक चार्ट यहाँ दिखा सकूं, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में तैयार है। जैसे ये पीली लकीर के ऊपर जाएगा, आज सवेरे के हाई के ऊपर 2515 के ऊपर, हो सकता है इसमें 700-800 रुपए की उछाल आ जाए, हो सकता है आपको 2400 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बट एक अडानी के पीछे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपने व्यू को बदलने के लिए अभी भी विवश नहीं हूं, क्योंकि गाने की वो जो दूसरी लाइनें है ना, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। तो ये जितने हिचकोले खा रही है निफ्टी बैंक निफ्टी, इसमें कदम साथ नहीं दे सकते। बुल का भी पैसा लग रहा है, बेयर का भी लग रहा है, सब लोग स्टॉप लॉस खा रहे हैं और प्राइसेस मार्जिनली हायर है इंडेक्स पे। तो हमारा सारा फोकस फिर बी ग्रुप की तरफ चला गया। कम से कम हम अपनी पाँव पे तो चल के जा सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लगता है इतनी पिला देगा डीजे कि घर जा ही नहीं पाओगे, लड़खड़ा जाओगे। सो एक अडानी इंटरप्राइज का आप स्टॉक ले लो, या बीच बीच में आते रहते हैं तो वो ट्रेडिंग फंड्स अपनी जगह पे है। बट एक स्ट्रेटेजिक व्यू लूं कि मैं अपोलो हॉस्पिटल ले लूं कि अपोलो टायर ले लूं कि मैं कुछ भी ले। अब एफएनओ में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, पर मैं उनको लार्ज कैप्स में नहीं गिनता। एनएमडीसी हमको लगता है बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, 6 महीने का कोई मैं धीरज हो तो डबल हो जाएगा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दैट्स नॉट रियली ट्रूली ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक। तो जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, ये बड़े ही उलझाऊ लग रहे हैं इस वक्त। और
थोड़ा सावधान वहां रहने की जरूरत है। एकदम शॉर्ट टर्म और हाईली लिवरेज ट्रेडिंग का एक्सपोजर लेना मुझे घातक साबित हो सकता है, ऐसा लगता है। इसीलिए हमने थोड़े से लॉन्गर टर्म जितनी डिलीवरी उठा सको या छोटे एक्सपोजर में बड़ी चाल को खा सको, तब हम एनएमडीसी जैसा स्टॉक है या आप नाल्को को ले लो, अभी तक नहीं है मोमेंटम पर, छोटा सा ब्रेकआउट देके इंतजार कर रहा है। इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड है नाल्को लेके, मैं रॉन्ग नहीं हो सकता। पर यहाँ पे मेरे को एसबीआई लेके, आईसीआईसीआई लेके या एचडीएफसी बैंक लेके मैं पैसा बना लूंगा, इसका जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं। सुशील जी, आपके इस गाने की 4 लाइनों से और शराबी की 4 लाइनों से आपका बाजार पे नजरिया क्या है वो तो मोटे तौर पे मालूम चल गया। एक दो स्पेस जो कि अच्छा कर रहे हैं, अब थोड़ा उन पे बात करते हैं। बताइए। आज सीमेंट में एक बहुत स्ट्रांग मूव है और अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में ये पूरा मूव आ रहा है। इस मूव को आप कैसे रीड करेंगे? सीमेंट पे आपका टेक और कोई प्रेफर्ड स्टॉक होगा तो बताइएगा प्लीज जरा। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे हिसाब से ये एकदम वो लास्ट वाली उछल है ना, क्लाइमैक्टिक मूव है ये। मैं आपको इसकी चार्ट को सेट करता हूं स्क्रीन पे। ये क्लाइमैटिक मूव है सर। ये बिल्कुल, मैं यहाँ पे इसको लेके बिल्कुल नहीं फंसूंगा। म्यूजिक अगर तेज हो जाए तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां डांस करना ही जरूरी है पार्टी में। आपको अपने कदमों की ताकत को देखना पड़ेगा। ये चार्ट के जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये कोई बुल मार्केट स्ट्रक्चर्स नहीं है। आप देखो इन दोनों लकीरों के बीच में ये किसी भी टाइम घूम गया और ये नीचे की, मैं अगले 3-4% कमाने के लोभ में 25-30% तक के डिक्लाइन के रिस्क नहीं ले सकता। मैं विवश नहीं हूं कि मुझे रोज के रोज हर स्टॉक में ही कमाना है। हम अपने भाई को नहीं त्याग पा रहे, हो सकता है हम गलत है, पर ये सब यहाँ स्टॉक्स लेने के लायक नहीं लगते हैं। ये 2-4% कमाने के चक्कर में कब लपेट में आ जाएंगे और 20% का करेक्शन आ जाएगा पता नहीं चलेगा। ये पैटर्न को काश में एक्सप्लेन कर पाता, टीवी के फॉर्मेट में इलियट वेव एनालिसिस पे बात करना अशोभनीय होगा, अनुचित होगा। पर ये बिल्कुल ओवर स्ट्रेस्ड है, मोमेंटम डाइवर्जेंट है, ये कोई बुल मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, जैसे रैली स्ट्रक्चर WXY, किसी भी टाइम बड़ा करेक्शन आ सकता है। ओके, पहले की जो फ्लिकर है वही लग रही है। अगर आप इसे लॉन्ग साइड पिच देखिए, दिया बुझने के किसी भी पहले टाइम इसमें अगर आप देखिए रिट्रेसमेंट शुरू हो सकता है। दिया बुझने के पहले बाती बड़ी जोर से लपकती, मुझे वो वाली लपक दिख रही है। तो मैं, हो सकता है मैं, मेरी उम्र के कारण हो सकता है थोड़ा ये स्टॉक्स में मुझे ज्यादा थकावट दिख रही है, तो नौजवान कमा लेंगे, हम दूर रहेंगे। हमारे बस का नहीं है सर। एक ऐसे ही स्पेस और सुशील जी रखता हूँ आपके स्क्रीन पे, और एक क्या होता है कि एक सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स जब चल चुके होते हैं और एक बहुत ही सरप्राइज मूव आता है, तो कुछ और स्टॉक्स भी अपने वो प्रीवियस हाई के बीच में और सीएमपी के बीच में डिफरेंशियल होता है वो पूरा कर रहे हैं। जैसे ऑटो को देखिए सर, एम चला, पूरा CY22 इसको बिलोंग करता था, TVS चला, बजाज ऑटो चला, हीरो मोटोकॉर्प चला। अब मारुति अपना वो 10,004 और सीएमपी का जो डिफरेंशियल है पूरा कर रहा है। एक इवेंट है, जिमनी का लॉन्च है, प्राइसिंग कल सामने आएगी। मारुति के बहुत चर्चे हैं आजकल बाजार में। मारुति पर आपका टेक क्या है? सर, ये डबल टॉप बन गया है। हम थोड़ा इसको जल्दी बेच के स्टॉप लॉस काट चुके हैं। अभी जिस दिन भी घूमेगा ना, हमारे पर हंसी उड़ाई जाएगी। वो कोई नई बात नहीं है, 20-25 साल में बार बार यही होता है और हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है जब ट्रोल होते हैं। मुझे नहीं लेना मारुति, और मैं इंतजार करूंगा जिस दिन इसमें सेल सिग्नल आएगा, मैं उसको दे मारूंगा और मैं उसको 6,500 रुपए में लूंगा। एक गाड़ी के लॉन्च हो जाने से कंपनी का लॉन्ग टर्म चेंज हो जाएगा, ये भी गलत थिंकिंग है। और शॉर्ट टर्म में उसके अंदर में 2% आप कमा लेंगे। देखिए, मेरी एक प्रार्थना है, जैसे इंसान का मस्तिष्क काम करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड पहले ही डिसाइड कर चुका है आपको क्या करना है, और हम कॉन्शियस माइंड से सिर्फ कंफर्मिंग डेटा को ढूंढते हैं। तो ये इमीडिएट कॉर्पोरेट न्यूज या इमीडिएट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर जो रिएक्टिवनेस है, ये फंडामेंटल इन्वेस्टिंग नहीं है, ये पुअर क्वालिटी ऑफ टेक्निकल इन्वेस्टिंग है। टेक्निकल्स करना है तो चार्ट देखिए, और फंडामेंटल देखना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के डिसीजंस लीजिए। एक गाड़ी लॉन्च हो जाएगी तो मारुति फट जाएगा, एक न्यू हाई आ जाएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ये सब किंवदंतियां लगती है मुझे, जिनको सूट करती वो करे। हम इन बातों से बड़ा घबराते हैं। मैं इंतजार करूंगा मारुति को बेच के 30% नीचे लेने के लिए। जितने भी दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब ये लेने के भाव नहीं है। बजाज ऑटो भी देखिए, हम नीचे से रॉन्ग थे, ये करंट भाव आ गए 3,000 पे। हमने खूब तेजी की बात करी, 45 रुपए में लगता है वापस 3,000 होगा। जिस दिन आएगा सेल सिग्नल बेचेंगे। तो ओनली स्टॉक इन द लार्ज कैप ऑटो स्पेस जहां पे अभी भी मोमेंटम बरकरार है और जहां पे हम अभी भी लॉन्ग है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। वो भी काफी चल चुका है। तो ये सैचुरेटेड स्पेस है और हमारे बस का नहीं है।